हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 25। ये अपने पास एक क्वेश्चन है अमेंडेड कैश बुक से रिलेटेड, और क्वेश्चन नंबर 26 7 यहाँ से अपने पास एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब ये प्रैक्टिकल खत्म, आज हम एडिशनल स्टार्ट कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 24 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर क्या करना है हमें, you are required to show necessary corrections in the cash book, मतलब amended cash book, adjusted cash book करनी है हमें, and to prepare a statement of reconciliation and the amended cash book with that shown in the bank column passbook। ठीक है, क्या गिवन है देखो। करना क्या है, एक तो अमेंडेड कैश बुक करनी है, दूसरा क्या करना है, रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अमेंडेड कैश बुक या फिर एडजस्टेड कैश बुक। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अमेंडेड कैश बुक, तो हम भी क्या यूज करेंगे, अमेंडेड कैश बुक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैंक कॉलम ओनली। कैश बुक का कौन सा कॉलम हम यूज कर रहे हैं, बैंक कॉलम हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2023। अच्छा, फॉर्मेट क्या रहेगा, सबसे पहले डेट का कॉलम लिखने की कोई सच रिक्वायरमेंट नहीं है, डेट कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग गिवन 1 2 3 4। तो हम पहला कॉलम डायरेक्ट किसका करेंगे, रिसिप्ट, जर्नल फोलियो, अमाउंट। कल भी हमने यही किया था, अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी यही किया था ना हमने। रिसिप्ट, लेजर फोलियो, अमाउंट, और पेमेंट, लेजर फोलियो और अमाउंट, ये अपने पास फॉर्मेट हो जाएगा इसका। अच्छा, अगर हमें कैश बुक करनी है तो कहाँ से बैलेंस स्टार्ट करेंगे, कैश बुक से ही। ठीक है, हमें हमारे पास कौन सा बैलेंस होना चाहिए, कैश बुक का बैलेंस होना चाहिए। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, 31 मार्च 2023 द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर राजेश शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 5200। कितना बैलेंस अपने पास, 5200 का डेबिट बैलेंस है। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। लिख लिया हमने टू बैलेंस बीडी। उसके बाद चेक ऑफ 20,000। अच्छा, तीन एंट्री नहीं जाती थी अपने पास, कौन कौन सी तीन एंट्री थी, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और क्लियर्ड बाय द बैंक, या फिर तीसरी क्या थी, एनी रॉन्ग एंट्री इन द पासबुक। तो चेक ऑफ 20,000 सेंड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी। दूसरा, चेक ऑफ 7500 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ऑल्दो एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक, तो ये एंट्री भी यहाँ नहीं आएगी क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, बस कहाँ है हमने रिकॉर्ड नहीं किया इसको, कहाँ डिपॉजिट नहीं कराया, बैंक में। नेक्स्ट है चेक ड्रान फॉर 20,000 वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब ये भी नहीं आएगी, तो ये तीनों एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। जो बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड है, ये वाली साइड है, ये 100 रुपए हमने ज्यादा किया हुआ है, बढ़ाया हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू 100 रुपीज से इंक्रीज की हुई है। तो अगर हम इसे मैच करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से कम करना पड़ेगा। अब अगर हमें कम करना है क्रेडिट साइड को, तो उस अमाउंट को हम कहां लिख देते हैं, डेबिट साइड। क्या लिख लिया हम यहाँ पे, टू क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। टू क्या लिखे यहाँ पे, ओवरकास्ट, टू ओवरकास्ट ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या अपने पास ओवरकास्ट है कि ओवरकास्ट, और कितने से ओवरकास्ट है, 100 रुपीज से। उसके बाद नेक्स्ट है ए बिल्स पेबल ऑफ 3600 हैज बीन पेड बाय द बैंक। एक बिल पेबल था 3600 रुपए का, हैज बीन पेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन इसको हमने अभी तक कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बिल पेबल था कितने का, 3600 रुपए का, 3600 जाएंगे, इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे बाई बिल पेबल अकाउंट। ठीक है भाई, रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड कर दिया बिल्स पेबल को हमने। भाई बैंक ने पेमेंट कर दी, किसी बिल्स पे कोई बिल पेबल आया, बैंक ने पैसा काट के दे दिया, सामने वाली पार्टी पैसा लेके गई, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ ए चेक फॉर 5400 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। एक चेक डिसऑनर हो गया,
5400 का। तो जब ये हमने बैंक में लेके गए होंगे तो हमने अपनी कैश बुक बढ़ाई होगी। अब हम क्या करेंगे, उसको कम करेंगे बाई कस्टमर अकाउंट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिसओनर ऑफ चेक। चेक का क्या हो गया, डिसओनर हो गया। नेक्स्ट है, ए चेक ऑफ 2500 इशूड टू ए क्रेडिटर वाज रोंगली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ करना है हमें, तो बैंक कॉलम में करना है इस चेक को। बाई पार्टी का नाम क्या आ जाएगा, कस्टमर, हमने किसको इशू किया, क्रेडिटर को, बाई क्रेडिटर अकाउंट, या फिर हम यहाँ पे सप्लायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द कैश बुक बैंक चार्जेस ऑफ 200 वाज एंटर ट्वाइस। कोई बैंक चार्जेस थे 200 रुपए के, वो 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, मतलब क्रेडिट साइड हमने 2 बार एंट्री 200 200 लिख दी। लिखनी कितनी है, एक बार ही, तो इस 200 के इफेक्ट को खत्म करके कहां ले आएंगे, डेबिट साइड। भाई हमने कितने रुपए कम कर दिए, 400 कम कर दिए, करने कितने थे, सिर्फ 200। ठीक है, तो 400 रुपए हमने यहाँ पे कम कर दिए, 400 हमने कम किए। अगर मैं यहाँ पे 200 लिख दूं तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आएगा, 200 रुपए क्रेडिट बचेगा, वही बात है। तो 200 हम किस साइड लिख लेंगे, डेबिट की साइड लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, टू बैंक चार्जेस, इसके नीचे रेफरेंस लिख लेंगे, रिकॉर्डेड ट्वाइस, रिकॉर्डेड ट्वाइस, 2 बार हमने कर दिया, इस वजह से इस साइड आया। उसके बाद एंड अनदर बैंक चार्जेज ऑफ 500 वर नॉट रिकॉर्डेड, कोई 500 रुपए के बैंक चार्जेस थे, उसे हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो क्या लिख लेंगे, बाई बैंक चार्जेस। इसके अलावा और कुछ है क्वेश्चन में, नहीं है। टोटल करो और बैलेंस देखो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा अपने पास 5200 प्लस 100 प्लस 200 5500, और ये मेरे को कम लग रहा है कि कम आएगा, इसका साइड का टोटल आ रहा है 5500, 3600 5400 2500 एंड 500, ये टोटल आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 12000। सो 12000 से माइनस कर लेंगे 5500, कितना बैलेंस बचेगा 6500। ये आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा, और ये क्या अपने पास बैलेंसिंग फिगर लिख लो या फिर बैलेंसिंग फिगर ही लिख लो। और यहाँ पे जब बैलेंस आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, बाई बैलेंस बीडी। कितने का है, 6500 का, कितने का है 6500। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीआरएस करना है। क्वेश्चन में इसके साथ क्या करना था, बीआरएस भी करना था। बीआरएस कब करेंगे, एज ऑन 31 मार्च 2023। फॉर्मेट क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। सबसे पहले जो बैलेंस आ रहे हैं यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आया 6500 का, कितने का, 6500 का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया अपने पास 6500। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने स्टार्टिंग की 3 एडजस्टमेंट छोड़ दी थी। पहली एडजस्टमेंट देखेंगे, चेक ऑफ 20,000, 20,000 का चेक था जो हमने बैंक में भेजा। कुछ चेक थे जिनकी अमाउंट कितनी थी, 20,000 की, जो बैंक में भेज दी कलेक्शन के लिए। तो ये कैश बुक, ये पासबुक, कैश बुक हमने बढ़ा दी कितने से, 20,000 से। आउट ऑफ दीज चेक ऑफ 4,000 एंड 5,000 वर क्रेडिटेड रिस्पेक्टिवली ऑन 5 अप्रैल एंड 6 अप्रैल, एंड रिमेनिंग चेक्स क्रेडिट हो गए बिफोर 31 मार्च। रिमेनिंग चेक कब क्रेडिट हो गए, 31 मार्च को। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि सिर्फ कितने के चेक क्रेडिट हुए, 11,000 के, 9,000 के चेक अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। बेस क्या गिवन है अपने पास, कैश बुक, तो कैश बुक को हम किससे मैच करेंगे, पासबुक से। तो जब हम कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कैश बुक को हम अपना बेस मान के कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 9,000 रुपए। 9,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, एड लिख लो, 2 ही लाइन छोड़ देना बस, बहुत है। उसके बाद लेस, कितना आ जाएगा 9,000, क्या लिखेंगे, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, 4,000 एंड 5,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट हो गया। सेकंड, ए चेक ऑफ 7500 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर ऑल्दो एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये हुई कैश बुक, ये है पासबुक। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन में गिवन है ए चेक था 7500 रुपए का जो रिसीव किया कस्टमर से, वो हमने एंटर कर दिया बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक हमने बढ़ा दी, लेकिन पासबुक में नहीं आया, पासबुक हम भेजना ही भूल गए, बैंक में भेजना ही भूल गए, हम एंटर ही नहीं किया हमने।
वो चाहे ही नहीं इसको। तो बेस क्या अपने पास, कैश बुक। जब हम कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कैश बुक को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्या करेंगे, कैश बुक है और ये पासबुक है, मैच करना है कैश बुक को पासबुक से। जब हम कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कैश बुक तो बढ़ी हुई है, पासबुक वही थी, तो कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए कैश बुक को हम कम करेंगे। कितनी अमाउंट से कम करेंगे, 7500 से, 7500। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चेक रिकॉर्डेड, ऐसे लिखते हैं, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक नोट डिपॉजिटेड, उसको हम डिपॉजिट नहीं करा पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। तो दोनों एंट्री साइड आ गई, थर्ड देखते हैं थर्ड आएगी या नहीं। थर्ड एंट्री क्या है, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, चेक ड्रॉ कर दिए, कैश बुक कम कर दी, प्रेजेंट हुए ही नहीं पेमेंट के लिए, पासबुक वहीं की वहीं है। तो कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे, कैश बुक को वापस उठा लेंगे, तो मतलब चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड कितनी अमाउंट है, 25,000। और बाकी एंट्री हमने सोल्व कर ली थी, प्लस माइनस करेंगे और बैलेंस देखेंगे कितना आ रहा है, टोटल करो। तो ये तो आ गया 25,000, 6500 प्लस 9,000 प्लस 7500, ये आ जाएगा 23,000। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, प्लस का बैलेंस ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2,000। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज पर कैश बुक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एज पर पासबुक। कौन सा बैलेंस आया अपने पास, प्लस, फेवरेबल बैलेंस आया। कौन सा आया, फेवरेबल बैलेंस। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस किस साइड आता है अपने पास, डेबिट साइड। किस साइड, डेबिट साइड, सॉरी, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक है ना, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस किस साइड आता है, डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 2000। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम एडिशनल क्वेश्चन हमारे। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st May 2020। क्या करना है, बीआरएस प्रिपेयर करना है। करते हैं प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन, कब, 31st May 2020। सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, कॉलम किसका, पर्टिकुलर्स, उसके बाद दो कॉलम और आएंगे, प्लस का और माइनस का। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, उस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अमेंडेड कैश बुक भी करनी थी हमें। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक इज 17,600। बैलेंस एज पर कैश बुक मींस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 17,600 का बैलेंस है। उसके बाद कुछ ऐड के आइटम, 3-4 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ लेस के आइटम। ठीक है, सबसे पहले देखो, कैश एंड चेक टोटलिंग 36,000 वर सेंट टू द बैंक ड्यूरिंग में, बट चेक ऑफ 11,800 वाज शोन इन द पासबुक ऑन द 2nd June। कैसे करना है, देखो ये कैश बुक, ये पासबुक। हमने क्या किया, चेक कितनी अमाउंट के, 36,000 के चेक हमने कहा भेज दिए बैंक में। मतलब हमने अपनी पासबुक, सॉरी कैश बुक को हमने बढ़ा दिया कितने से, 36,000 से, जिस दिन हमने चेक को भेजा। लेकिन उसमें से एक चेक कितने का, 11,800 रुपए का जो चेक था, वो कब शो हो रहा है अपने पास, 2 जून को। लेकिन हम अपने पास एंट्री कब कर रहे हैं, बीआरएस कब कर रहे हैं, 31st May को। सो 36,000 के हमने चेक भेजे, कितनी अमाउंट के, 36,000 के। उस 36,000 के अंदर से बैंक ने सिर्फ कितने क्लियर किए, 36,000 माइनस 11,800, 24,200। मीन्स बैंक ने कितनी अमाउंट बढ़ाई, सिर्फ 24,200 की अमाउंट बढ़ाई। लेकिन हमारी कैश बुक पासबुक तो मैच नहीं हुई। बेस क्या लेके चल रहे, कैश बुक, तो प्लस माइनस किस में करेंगे, कैश बुक। अब कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो इसे कम करेंगे, कितनी अमाउंट से, 11,000, कितनी अमाउंट थी वो, 800 से, क्योंकि इतना ही मिसमैच आया, 11,800 का, इतने से ही मैच नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द इंस्ट्रक्शन बैंकर डायरेक्टली कलेक्टेड 4100 फ्रॉम ए कस्टमर बट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड इन कैश बुक। देखो ये कैश बुक, ये पासबुक, पासबुक बढ़ा दी, पासबुक में पैसा आ गया, पासबुक बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई एंट्री नहीं की। अब हम कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कैश बुक को
बढ़ा लेंगे कितनी अमाउंट से, 4100 से। क्या आ जाएगा अपने पास, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, 3 checks of 10,000, 12,000 and 4800 respectively were drawn on 27th में, but the check of 4800 were uncashed on 1st of June। ये कैश बुक, ये पासबुक, कैश बुक कम हो गई भाई, ये दो चेक तो अपने पास क्लियर हो चुके हैं, इनका तो हटा दो, इनका कुछ नहीं करना। 4800 का एक चेक था जो हमने कैश बुक में कम किया हुआ है, लेकिन पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई अप टू 31 मई तक। अच्छा, कैश बुक को जब हम पासबुक से मैच करेंगे तो इस अमाउंट को वापस इंक्रीज कर लेंगे, कितना, 4800। क्या लिखेंगे, चेक ड्रोन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नेक्स्ट है, ऑन 31st में बैंकर had debited 45 एट बैंक चार्जेस बट had intimated it on 3rd June। ये कैश बुक हुई, ये पासबुक हुई, पासबुक को कम कर दी, कैश बुक में कोई इंटीमेशन नहीं है, मैच करने के लिए कैश बुक को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे बैंक चार्जेस के नाम से। बैंक चार्जेस बस इतना ही लिख के छोड़ दो, बहुत है। नेक्स्ट आ जाएगा, 16,200 वर ड्रॉन फ्रॉम द बैंक ऑन 25th of May बट देयर इज नो एंट्री फॉर इट इन द कैश बुक। हमने अमाउंट विड्रॉ की थी, कहां से विड्रॉ की, हमने बैंक से विड्रॉ की, लेकिन इसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं है। ये हुई कैश बुक, ये हुई पासबुक। पासबुक को तो हमने कम कर दिया भाई, अमाउंट विड्रॉ की, पासबुक आध की आध कम होगी 16,200 से, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री कैश बुक में नहीं है। अब कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे, कितने से, 16,200 से, और क्या लिखेंगे, अमाउंट विड्रॉन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। टोटल कर लो और बैलेंस चेक करो, 17,600, 4100, 4800, ये आ रहा है 26,500, 11,800 प्लस 45 प्लस 16,200, ये आ रहा है 28045, 28045। तो बैलेंस कौन सा है ज्यादा अपने पास, माइनस का, 28045 से माइनस करेंगे 26,500, बैलेंस कितना बचा, 1545। कौन सा बैलेंस है ये अपने पास, यहाँ था एज पर कैश बुक, यहाँ क्या लिखेंगे, एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे, एज पर पासबुक लिख दिया। अच्छा, माइनस का बैलेंस है मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 1545, या फिर हम कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज 1545। ठीक है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट की साइड। फिर बताऊं मैं एक बार, देखो ये अपने पास कैश बुक, ये पासबुक, फेवरेबल बैलेंस डेबिट साइड, अनफेवरेबल क्रेडिट साइड, यहाँ पे फेवरेबल क्रेडिट, अनफेवरेबल डेबिट। ठीक है, यही हमने किया, अनफेवरेबल बैलेंस डेबिट पासबुक का। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज 3 ही क्वेश्चन करेंगे हम। On 31st December 19, cash book of the Gopal showed a debit balance of 12,000. On comparing the cash book with the passbook, the following discrepancies were noted and you are required to prepare a bank reconciliation statement. Direct bank reconciliation ही करेंगे हम तो। BRS as on, कब करना है BRS as on हमें, 31st December 2019। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, कुछ प्लस के आइटम लिख देंगे, कुछ हम माइनस के आइटम। सबसे पहले गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, 12,000। कितना आएगा, 12,000 रुपए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, तो 4 लाइन छोड़ दो। ऐड, कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, कुछ आइटम ऐड, कुछ लेस, 4 से 5 लाइन छोड़ दो। देखो आगे, check of 15,000, check were issued for 15,000 but of them 7,700 have not been presented, check issued but not presented for payment। लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने क्या किया था, ऐड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का, 7,700 का। अगर समझना है तो देखो, ये कैश बुक हुई, ये पासबुक, हमने चेक इशू कर दिया, कैश बुक कम कर दी, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो पासबुक वही है।
अब कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे, इसे हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा चेक ऑफ 8,000 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ऑफ दिस चेक ऑफ 2,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने क्या किया, 8,000 के चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो हमारी पासबुक तो कितने से बढ़ गई, पूरे 8,000 रुपए से, लेकिन इसमें से बट ऑफ 2,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में हमने सिर्फ कितने रिकॉर्ड किए, 6,000। अब कैश बुक को पासबुक से मैच करने तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 2,000 का, तो कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कैश बुक को बढ़ा लेंगे 2,000 से, क्या लिखेंगे, चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और यहाँ पे बीच में एक वर्ड लिख लेना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो गया बीसी, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, ये तो सीधा माइनस होगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कितना आ जाएगा, 3800, कितना, 3800। ये है कैश बुक, ये है पासबुक, चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ी, क्रेडिट नहीं हुआ, पासबुक वही है, मैच करने के लिए कैश बुक को वापस कम कर लेंगे क्योंकि बेस हमारा क्या है, कैश बुक है। ए चेक ऑफ 350 वाज पेड इनटू द बैंक बट बैंक क्रेडिटेड द अमाउंट विद 530 बाय मिस्टेक। ये हमारी कैश बुक है, ये पासबुक है, हमने कैश बुक को इंक्रीज किया कितने से, 350 से, लेकिन बैंक ने पासबुक कितने से बढ़ा दी, 530 से, बैंक ने गलती से कितना बढ़ा दिया, 530। सो 530 माइनस 350, बैंक ने कितने की अमाउंट ज्यादा दे दी हमें, 180 की अमाउंट हमें ज्यादा दे दी, कितने की, 180 की, 180 रुपए बैंक ने हमें ज्यादा दे दिए। फिर से देखो एक बार, ये हमारी कैश बुक, ये पासबुक, पासबुक बढ़ी 530 से, कैश बुक में हमने सिर्फ डाला 350, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे अपने पास, 180 का डिफरेंस आ रहा है। अब कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो हम इसे इंक्रीज कर लेंगे कितने से, 180 से, तो क्या लिखेंगे, चेक अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय बैंक, अमाउंट रोंगली क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैंक रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन बिहाफ ऑफ गोपाल 300, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, इंटरेस्ट रिसीव कर लिया पासबुक में, कैश बुक में कोई इंटीमेशन नहीं है, कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कैश बुक को बढ़ा लेंगे कितनी अमाउंट से, 300 से, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, इट वाज आल्सो फाउंड दैट द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज 4520 बट इट वाज रिटन ऑन द नेक्स्ट पेज एज 5420। क्या कर दिया हमने, देखो, it was found that the total of one page of the payment side of the cash book is 4520। ये हुई हमारी कैश बुक, ये हुई पासबुक, कितना बैलेंस था अपने पास, 4520 का, जो हमारे पास पेमेंट साइड है ना उसका बैलेंस कितना, 4520 का बैलेंस है, इतना टोटल आ रहा है, लेकिन गलती से हमने कितना लिख दिया उसको, 5420 लिख दिया, कितना लिख दिया, 5420, मतलब बैलेंस ज्यादा लिख दिया, पेमेंट हमने ज्यादा दिखा दी, कितनी ज्यादा पेमेंट दिखा दी हमने, 5420 माइनस 4520, 900 की ज्यादा पेमेंट दिखा दी, मतलब अपनी कैश बुक कम हो गई कितने से, 900 से, लेकिन पासबुक पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कैश बुक को पासबुक से मैच करेंगे तो कैश बुक की अमाउंट बढ़ाएंगे कितने से, 900 रुपीज से, 1 2 3, अच्छा 5 एंट्री आगे आपने कितनी लाइन छोड़ी थी, एक बार देख लेना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ज्यादा लिख दिया ना, पेमेंट साइड ओवरकास्ट इन कैश बुक, बस यही एंट्री टोटल करेंगे, तो इस साइड का टोटल तो आ जाएगा 3800, प्लस का टोटल करते हैं, 12,000 7700, 2000 180, 300 एंड 900, ये आ रहा है 23080। अच्छा, दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 19280, बैलेंस किस साइड आ रहा है, प्लस की साइड, एज पर कैश बुक, तो यहां लिखेंगे एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, ये कौन सा बैलेंस है, प्लस, पासबुक का प्लस बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस, कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 19280। तो ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। और हमने एडिशनल स्टार्ट कर ही लिए, बस ये समझ लो 4 या 5 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इतना ही टाइम लगेगा।